गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम 7th सेमेस्टर का ट्रैफिक इंजीनियरिंग का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। पैसेंजर कार यूनिट, इसके पहले हमने देखा था, इसका डेफिनेशन देखा था, क्या होता है पैसेंजर कार यूनिट। एक मेथड होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स को कैरेक्टरिस्टिक्स और इक्विवेलेंट यूनिट के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक कार है तो वो 1 यूनिट होगा, वैसे ही अब उसके आगे का देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू को, है ना। तो पहला अपना फैक्टर्स क्या हो जाता है जो अफेक्ट कर सकता है पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू को? व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट्स द पीसीयू वैल्यू बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डायमेंशन ऑफ व्हीकल, स्पीड, पावर, acceleration and brake characteristics affects PCU value. So vehicular characteristics मतलब क्या हुआ कि आपके व्हीकल से क्या अफेक्ट कर रहा है PCU, है ना। तो बोथ स्टैटिक और डायनामिक व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आते हैं, जैसे कि डायमेंशन ऑफ व्हीकल हो गया, स्पीड ऑफ व्हीकल हो गया, पावर हो गया व्हीकल का, एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी एक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं PCU के कार यूनिट को। दूसरा, ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल गैप्स और क्लियरिंग बिटवीन मूविंग व्हीकल। अब देखो, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडिनल गैप जो होते हैं दो व्हीकल के बीच में, क्लियरिंग व्हीकल्स के बीच में, वो भी डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? स्पीड, ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हीकल क्लास, है ना, एडजॉइनिंग स्पेस। तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कि लॉन्गिट्यूडिनल और आपका ट्रांसफर्स जो गैप्स है या क्लियरिंग है किसी भी व्हीकल के बिटवीन, वो सही से होनी चाहिए ना। तीसरा पॉइंट ये हो जाता है ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सच एज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स क्लासेस, मीन स्पीड एंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिक्स्ड ट्रैफिक स्ट्रीम, वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो etc अफेक्ट्स द PCU वैल्यू। सो ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो ट्रैफिक आपकी फ्लो हो रही है, ठीक है, डिफरेंट व्हीकल्स की, डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल्स की, डिफरेंट स्पीड की, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो रहा है, और ट्रैफिक क्या है? अपना मिक्स ट्रैफिक है, तो उसका जो कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी रेशियो है। सो ये सब जो है फैक्टर्स हो जाता है जो अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि स्पीड, व्हीकल क्लास, कैपेसिटी रेशियो। ये सबसे बड़ा फैक्टर है PCU मतलब पैसेंजर कार यूनिट वैल्यू को अफेक्ट करने वाला। सो ये हमने 3 टाइप के देख लिए, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल गैप वाला, एंड ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अब हम अपने 4th टाइप ऑफ उसमें जाएंगे, पैसेंजर कार यूनिट अफेक्टिव डिपेंड, जिसमें डिपेंड करता है अफेक्शन उसका। 4th पॉइंट है रोडवेज कैरेक्टरिस्टिक्स। रोडवेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सो रोडवे कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज गुड रोड ज्योमेट्री इंक्लूडिंग ग्रेडियंट, कर्व etc, access control, rural and urban roads, presence of intersection and types of intersections also affects the passenger car unit. रोड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दिया है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि रोड कैरेक्टरिस्टिक्स में आता क्या है आपका? रोड ज्योमेट्री। रोड ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा? ग्रेडियंट, कर्व, ये सब जो है रोड कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, है ना। एक्सेस कंट्रोल, रूरल एंड अर्बन रोड, कैसे आप एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो ट्रैफिक का, अर्बन एंड रूरल जो रोड्स रहते हैं उस पर। प्रेजेंस ऑफ इंटरसेक्शन एंड टाइप ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो अफेक्ट्स PCU। सो इंटरसेक्शन मतलब प्रेजेंस ऑफ इंटरसेक्शन एंड टाइप ऑफ इंटरसेक्शन भी अफेक्ट करता है ना। इसमें हम 5th पॉइंट देखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। सो रूल्स, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक भी एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है। वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक सच एज स्पीड लिमिट, वन वे ट्रैफिक, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस लाइक साइन, सिग्नल etc अफेक्ट्स पैसेंजर कार यूनिट। इसमें क्या बोल रहा है? देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक बोल रहा है। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, किस टाइप के रूल्स रेगुलेशंस? जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, जैसे कि स्पीड लिमिट, वन वे ट्रैफिक, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ करके हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ड्राइवर गाड़ी को, है ना। जैसे कि साइन हो गए, सिग्नल हो गए, तो ये सब का हम यूज़ करके क्या कर रहे हैं? रूल्स रेगुलेशंस का यूज़ करके हम कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक को, एक स्पेसिफिक उसमें कंट्रोल कर रहे हैं ताकि जो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स या अदर थिंग्स जो है वो ना हो, है ना। सो ये भी एक फैक्टर है जो पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है। बिकॉज एज पर पैसेंजर कार यूनिट वैल्यूज में तो समझ रहे हो ना, जैसे एक गाड़ी का, कार का हो गया 1 यूनिट, ट्रक का हो गया 3 यूनिट, है ना। सो एज नंबर ऑफ व्हीकल्स जितने ज़्यादा होंगे, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उस व्हीकल का PCU क्या है, वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग PCU वैल्यू आएगा।
अगर हम रूल्स रेगुलेशन और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा कि हमारा जो ट्रैफिक है वो कम मात्रा में रहेगा, मतलब ट्रैफिक कम मात्रा में होगा। सो दैट्स वाई जो है पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू में अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या जाता है, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन भी एक फैक्टर्स हैं। कैसे, इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज रेनी, समर, क्लाउडी वेदर। ये जो होता है, देखो वेदर अकॉर्डिंग टू वेदर भी अफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका वेदरिंग कंडीशन सही नहीं है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, क्लाउडी है, समरी है, रेनी है, अकॉर्डिंग टू दैट भी आपका ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब ट्रैफिक निकलता है। सो ये भी एक फैक्टर हो जाता है पैसेंजर कार यूनिट के लिए। सो ये सब जो है फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं पैसेंजर कार यूनिट को। नाउ अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वैल्यूज ऑफ डिफरेंट व्हीकल क्लासेस आर एज फॉलोज। सो अब हम देखते हैं कि वैल्यू जो है पैसेंजर कार यूनिट की डिफरेंट व्हीकल्स की क्या क्या है। पहला है एवरेज स्पीड ऑफ ए व्हीकल क्लास अंडर द प्रिवेलिंग roadways and traffic conditions within the desired speed range. So average speed vehicle class अंडर द रोडवे, किस रोडवे में आपका जो है एवरेज स्पीड व्हीकल क्लास का क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू विच व्हीकल्स क्या होना चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी डिजायर रहता है स्पीड रेंज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरेज लेंथ एंड विड्थ ऑफ व्हीकल क्लास। एवरेज लेंथ होना, किसी भी व्हीकल का एवरेज लेंथ एंड विड्थ ऑफ व्हीकल क्लास हमको पता होना चाहिए। एवरेज ट्रांसवर्स गैप एंड लॉन्गिट्यूडनल गैप allowed between the vehicle of the same class in the speed range under the condition during compact stream flow. So ये क्या इसमें बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि क्या क्या हम कंसिडर करें जब हम PCU पैसेंजर कार यूनिट एनालाइज कर रहे हैं, तब कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करें। तो इसमें जो ये 3 फैक्टर मैंने बताया, सबसे पहले स्पीड ऑफ व्हीकल, दूसरा लेंथ एंड विड्थ ऑफ व्हीकल, एंड तीसरा जो है ट्रांसवर्स गैप एंड लॉन्गिट्यूडनल गैप। जरूरी है, सेम व्हीकल का भी जरूरी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू विच आपका जो व्हीकल है वो सेफ रहेगा, है ना। नाउ इसमें आप एक चार्ट भी देख सकते हो, टेबल बनाए इक्विवेलेंट फैक्टर्स फॉर व्हीकल, सीरियल नंबर, व्हीकल एंड फैक्टर्स। अगर कार पैसेंजर कार का देखें तो फैक्टर है 1, ट्रक का देखें तो 3, मोटरसाइकिल का 0.50, साइकिल रिक्शा का 1.50, स्मॉल बुलक कार्ट का 6, हॉर्स ड्रिवन व्हीकल का 4, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का 3 एंड बस का 3। सो ये क्या है, फैक्टर्स फॉर व्हीकल, PCU फैक्टर्स फॉर व्हीकल, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं, सिंपली एनालाइज कर सकते हैं। एंड ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो है आपका जो है पैसेंजर कार यूनिट को हम अगर एनालाइज कर लेते हैं तो हमको क्या होगा, डिफरेंट व्हीकल्स के क्लासेस हमें अकॉर्डिंग टू डेट हमको पता चल जाएंगे। ठीक है, सो ये था आपका टॉपिक कि हमको फैक्टर्स विच आर टेकन इनटू अकाउंट्स फॉर सिंपली एनालाइज ऑफ PCUs। नाउ अब हम इसके बाद का देखते हैं पैसेंजर कार यूनिट। सो नाउ अब हम क्या देखेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पैसेंजर कार यूनिट। ठीक है, तो बेसिक अगर हम देखते हैं कि पैसेंजर कार यूनिट, द बेसिक कंसिडरेशन बिहाइंड दिस प्रैक्टिस इज दैट डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल ऑफर्स डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस टू अदर ट्रैफिक एंड इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग ऑल टाइप्स ऑफ कॉमन यूनिट। इसमें क्या बोल रहा है, एक बेसिक कंसिडरेशन किया गया है, प्रैक्टिस में लाया गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल को हम कैसे एक डिग्री में इंटरफेरेंस कर सके। ठीक है, अदर टाइप ऑफ ट्रैफिक को भी, तो इसीलिए एक कॉमन टाइप का यूनिट हमको बताने की ज़रूरत है। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ PCU यूनिट होता क्या है, डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल सच एज कार, वैन, बसेस, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, पेडेस्ट्रियन, बुलक कार्ट etc आर फाउंड टू यूज the common roadways facility without segregation on most of the road in developing countries like India. So बेसिक प्रिंसिपल में ये बोल रहा है पहला तो कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि कार हो गया, वैन हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, अदर टाइप्स के व्हीकल्स फाउंड होते हैं कॉमन रोड में और एक ही रोड में। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो हमको ऐसा प्लान करके चलना है कि हमको सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम ना आए। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, जो आपका ट्रैफिक का फ्लो है विथ अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग ऑफ व्हीकल्स
जो अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग ऑफ व्हीकल्स मतलब इसमें हर टाइप के व्हीकल्स चल सकते हैं ना, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. डिफरेंट व्हीकल्स क्लासेस ऑन द रोडवेज फ्रॉम हेट्रोजीनियस, क्या बोल दिया, मतलब मिक्स्ड ट्रैफिक. हेट्रोजीनियस ट्रैफिक मतलब आपका मिक्स ट्रैफिक हो गया. सो वही बोल रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल पीसीयू का ये होता है, पैसेंजर कार यूनिट का अगर लेके चले तो, कि इसमें हर टाइप के अनरेस्ट्रिक्टेड मिक्स्ड फ्लो ट्रैफिक होता है. नाउ मिक्स्ड फ्लो ट्रैफिक, द ट्रैफिक वॉल्यूम एंड कैपेसिटी आर जनरली एक्सप्रेस्ड एज पीसीयू. अगर हम मिक्स्ड फ्लो ट्रैफिक की बात करें तो इसमें जो है जनरली इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पैसेंजर कार यूनिट पर हावर और पैसेंजर कार यूनिट पर लेन पर हावर. ठीक है. और ट्रैफिक डेंसिटी पैसेंजर कार यूनिट पर किलोमीटर लेंथ ऑफ लेन, इससे हम डिटरमाइन करते हैं. द डिफरेंट व्हीकल क्लास हैज अ वाइड रेंज ऑफ स्टैटिक्स. देखो डिफरेंट व्हीकल क्लास के वाइड रेंज ऑफ स्टैटिक्स होते हैं, जैसे कि लेंथ तो अलग है, विड्थ अलग है, डायनेमिक्स कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, स्पीड अलग होती है. हर व्हीकल्स एक जैसा परफॉर्म नहीं करता. इसके बाद भी ड्राइवर का बिहेवियर भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इफेक्ट करता है ना, उसको भी हमको ध्यान पे लेके चलना है. देयरफॉर द मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स एंड व्हेन कंपेयर टू होमोजेनियस ट्रैफिक कंसिडर्ड ऑफ पैसेंजर कार यूनिट ओनली. सो क्या होता है, मिक्स ट्रैफिक फ्लो इसलिए अलग हो जाता है बिकॉज इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंड रहते हैं. बड़ी व्हीकल, छोटी व्हीकल, स्पीड अलग है, एक्सेलरेशन लेंथ अलग, विड्थ अलग. सो इसमें क्या होता है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये हमारा. क्या कॉम्प्लेक्स है, मिक्स ट्रैफिक फ्लो जो है ट्रैफिक के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इसको हम पैसेंजर कार के हिसाब से ही लिया जाता है. अब इसमें आगे और क्या बोल रहा है, इट इज़ रैदर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रैफिक. इसमें ये बोलना चाह रहा है कि देखो एस्टिमेशन में डिफ़िकल्ट होती है ट्रैफिक वॉल्यूम की, कैपेसिटी ऑफ रोड फैसिलिटीज़ की, क्योंकि अंडर मिक्स ट्रैफिक फ्लो अनलेस द डिफरेंट व्हीकल क्लासेस आर कन्वर्टेड टू वन कॉमन स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट. देखो क्या होता है, मिक्स ट्रैफिक फ्लो में अदर टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यूज हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेंजर कार यूनिट हो रहा है ना. सो इसलिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है एस्टिमेट करना, है ना. कॉमन स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट में डिफिकल्ट हो रहा है. इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू कंसिडर द पैसेंजर कार यूनिट एज अ स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट टू कन्वर्ट क्लासेस एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड पैसेंजर कार यूनिट. सो क्या होता है, ये कॉमन प्रैक्टिस हो जाती है जिसमें पैसेंजर कार यूनिट को एक स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट मान के हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस में. और इसी को हम क्या बोलते हैं, पैसेंजर कार यूनिट. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं उसको हमने एक यूनिट के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया है, उसी को हम पैसेंजर कार यूनिट बोलेंगे. नाउ द पीसीयू मे बी कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ अ रिलेटिव स्पेस required of a vehicle class compared to that of passenger class car under a specific set of roadway traffic and other condition. तो पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है, एक रिलेटिवली स्पेस मेजर करते हैं, रिक्वायर्ड होता है, जिसमें व्हीकल क्लास कंपेयर करता है पैसेंजर कार यूनिट कार के अकॉर्डिंगली, एंड स्पेसिफाई एक स्पेसिफिकेशन सेट किया जाता है रोडवेज के लिए और ट्रैफिक्स के लिए और अदर कंडीशंस के लिए. ठीक है. वैसे ही आखिरी पॉइंट देखते हैं, द पीसीयू वैल्यू ऑफ अ व्हीकल क्लास में बी कंसिडर्ड एट द रेशियो ऑफ अ रोडवे. देखो पीसीयू मतलब पैसेंजर कार यूनिट होता है. ठीक है. पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू जो है व्हीकल की कैसे हम कंसिडर कर सकते हैं, जब हम रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ रोडवे किसी भी पैसेंजर का करें और तो कैपेसिटी ऑफ द सेम रोडवे में व्हीकल का करें, तो अकॉर्डिंग टू डैट हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं पैसेंजर कार यूनिट वैल्यू ऑफ ए व्हीकल अकॉर्डिंग टू व्हीकल क्लास, है ना. सो ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैसेंजर एंड व्हीकल. सो यहाँ पे हमारा पैसेंजर कार यूनिट का ब्रीफ डिस्कशन ऑन बेसिक प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.